अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस का खासा हिस्सा जिंदगी के मामूली अनासिर पर मबनी होता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, लोगों के मामूली से रवैयों और आदात में पोशीदा मजाक की अक्कासी और मामूले जिंदगी के नतीजे में बनने वाली यादों से लुत्फ पैदा करने में मुझे मजा आता है। हमारी जिंदगी के ऐसे जितने भी हसीन तजर्बात हैं, खा वो माजी से मुंसलिक हो या हमारे हाल से, इनमें से कई हसीन यादें और तजर्बात तो वो हैं जिनका कहीं न कहीं ताल्लुक हमारे बहन भाइयों के साथ हमारी बचपन की यादों से बनता है। तो आज की वीडियो इन अजीम हस्तियों के नाम। अब अगर बात हो रही है बहन भाइयों की, तो शायद बचपन में हमें इत्तेफाक की मिसालें कम और झगड़े और मुकाबले की मिसालें ज्यादा मिलेंगी। बचपन में बहन भाइयों में से किसी एक को अम्मा की कुट पड़ी होती तो बाकी सब में वाह दहशत फैल जाती और सभी को अपनी खैरियत के लाले पड़ जाते। बचपन में बहन भाइयों ने एक दूसरे की शिकायत लगाने की भी कोई ना कोई लिस्ट बनाई होती थी। अगर किसी एक को दूसरे की शिकायत लगाने का मौका मिलता तो इस लिस्ट को शिकायत की धमकी की बिना पर इस्तेमाल किया जाता। बचपन में आपके टीचर्स आपकी शिकायत आपके बड़े बहन भाइयों को लगा देते थे। ये बड़ा बैड सीन था। इस एतबार से आपके स्कूल में आपका अकेले पढ़ना, बजाय इसके कि आपके बहन भाई भी वहाँ पढ़ते हो, एक तरह से खुशनसीबी ही थी। वैसे अल्लाह माफ करे, लेकिन एक गुनाह तो हम सभी ने बचपन में किया है। बहन भाइयों में से अगर कोई नमाज पढ़ा हो तो उसे हंसाकर उसकी नमाज खराब करना। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह जब अगला सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसे हंसाने की कोशिश करना। वैसे लाजिम नहीं है, लेकिन अक्सर केसेस में घर के सबसे बड़े सिबलिंग पर पढ़ाई और करियर दोनों का ही सबसे ज्यादा प्रेशर डलता है और अक्सर डांटें भी सबसे बड़े सिबलिंग को सबसे ज्यादा पड़ती हैं। और इसी के बरक्स सबसे छोटा अक्सर सबसे लाडला और सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। और बेचारे मिडिल चाइल्ड का तो वैसे ही मिस सीन होता है, जिसे ये बात जरूर सुनने को मिलती है, तुम्हें तो अडॉप्ट किया था, कचरे से उठाया था तुम्हें। अब अगेन लाजिम नहीं है, लेकिन जिन घरों में एक से जायद बहनें होती हैं तो उनमें से एक बहन तो ऐसी जरूर होती है जो बगैर पूछे अगली बहन के कपड़े, जूते और मेकअप वगैरह यूज करे और उसकी इस हरकत पर आए दिन घर में बहसो तकरार चलता रहे। इन बहनों में से किसी एक को सूट खरीदना होगा तो अगली को भी सूट खरीदना होगा, अगली को जूते चाहिए होंगे तो पहली को भी जूते चाहिए होंगे। एक बहन ऐसी भी होती है जो मेहमानों के आने पे ऐसे एफिशिएंसी से बात करती है जैसे इससे तमीजदार कोई है ही नहीं। और एक और बात, मुझे ये समझ नहीं आता कि बड़े बहन भाइयों को ये क्यों लगता है कि उनके छोटे बहन भाई उनके गुलाम है। बहन भाइयों के साथ हंसना, खेलना, लड़ना, रोना हम सभी की यादों का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लड़ते, नाराज होते और मनाते भी उन्हीं लोगों को हैं कि जिनके साथ हमारी कुर्बत होती है। लेकिन एक बात जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि बहन भाइयों के साथ बचपन में नाराजगी के कोई खास मायने नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे आपस की नाराजगी हमारे ताल्लुकात के लिए मनफी साबित होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह वक्त के साथ साथ हमारे अंदर पैदा होने वाली हमारी अना है। तो याद रखो दोस्तों, जिंदगी बेशक मुख्तसर है, लिहाजा बहन भाइयों के मामले में नाराजगी से काम लेना महज नासमझी है और मेरे ख्याल से वालिदैन के लिए सबसे बड़ी अजियत भी। इसी एहसास के साथ आज अब्दुर्रहमान को इजाजत दें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।